नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पिच। पॉलिटिकल पिच पर चर्चा करते हैं आज विधानसभा चुनाव की, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव इसी साल 2023 में ही प्रस्तावित है। अब इसके लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि एक चुनाव खत्म नहीं होता और दूसरे चुनाव की तैयारियों में लग जाती है। ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी लगातार मध्य प्रदेश के लिए भी कर रही है और मध्य प्रदेश की चुनावी तैयारियों की सीधी कमान अमित शाह के हाथों में है। अमित शाह मध्य प्रदेश के एक एक संभाग पर नजर रखे हुए हैं। मालवा निमाड़ा क्षेत्र जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीट देने वाली क्षेत्र है, ये मालवा निमाड़ा क्षेत्र में संभाग में 37 विधानसभा सीट आती है। इस 37 विधानसभा सीटों में 2018 में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा था। इस क्षेत्र में से 21 विधानसभा सीटें जीतने में सफल हुई थी कांग्रेस, और जबकि भारतीय जनता पार्टी मात्र 16 सीटें पर जीत पाई थी। और यही एक रीजन था, ये एक महत्वपूर्ण रीजन था जहां भारतीय जनता पार्टी की हार ने भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश के सत्ता से दूर किया। वो तो बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो राजनीतिक खेल था, जो उसे निर्मित हुई राजनीतिक परिस्थितियां, उस परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बना पाई। इसलिए 2018 वाली गलतियां न दोहराने का संकल्प करते हुए अमित शाह कहते हैं अपने नेता और कार्यकर्ताओं को याद दिलाते हैं कि किसी भी प्रकार से 2018 वाली गलती नहीं होनी चाहिए और इस क्षेत्र से 37 के 37 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जानी चाहिए। क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर सत्ता में आना है तो ये क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस क्षेत्र को नजरअंदाज करके कोई भी पार्टी मध्य प्रदेश की सत्ता के शीर्ष तक नहीं पहुंच सकती है। इसलिए अमित शाह का लगातार फोकस मालवा निवाड़ा क्षेत्र पर है। मालवा निवाड़ा संभाग से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत प्रदर्शन हो ताकि मध्य प्रदेश की सत्ता में फिर से हासिल हो सके, मध्य प्रदेश की सत्ता पुनः हासिल हो सके और 2018 में जो गलती पार्टी के द्वारा हो गई थी वो गलती अब न दोहराया जाए। मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र का दौरा करते हुए अमित शाह ने नेताओं की, कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। लोगों ने छोटे छोटे टास्क दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी नेता नकारात्मक भावना से न ग्रसित हो बल्कि एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ हो कि मेरी सरकार ने ऐसा काम किया है और जनता के सामने उसको उल्लेखित करे कि केंद्र और राज्य की हमारी सरकार इन योजनाओं पर अच्छे काम कर रही है। ये जनता के लिए ये योजनाएं हैं, जनता की ये योजनाएं आपके सहूलियत के लिए बनाई गई है और जिससे जनता नेताओं के साथ कनेक्ट होगी और पार्टी के सभी पदाधिकारियों को, सभी नेताओं को और कार्यकर्ताओं को घर से निकल करके मतदाताओं तक पहुंचना होगा। मतदाताओं ही चुनाव जीत दिलाएंगे। मंच पर बैठे हुए नेता चुनाव नहीं जिताते हैं बल्कि ये कार्यकर्ता और ये मतदाता ही चुनाव जिताते हैं। इसलिए टिकट के लिए बड़े बड़े नेताओं के परिक्रमा करने की बजाय इन छोटे छोटे कामों का महत्व दिया जाए। पार्टी हर नेता और हर कार्यकर्ता के काम पर को देख रही है और पार्टी उचित निर्णय लेगी कि किसको टिकट दिया जाना है। ऐसे में चाहे जिसको भी टिकट दिया जाए, चेहरा चाहे किसी भी व्यक्ति का हो, लेकिन कमल का ही निशान मान करके आप सभी लोग इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के जीत दिलाने के लिए प्रयत्न कीजिए। फिर से आपको मैं बता दूं कि मालवा निवाड़ा मध्य प्रदेश के 37 विधानसभा सीट देने वाला क्षेत्र है और इस क्षेत्र में पिछली बार कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन रहा था और 21 सीटें जीतने में सफल हुई थी और यही कारण था कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई थी और कांग्रेस सत्ता में वापस लौटी थी। कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन बाद में कांग्रेस में बगावत हुआ और उस बगावत में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए।
कई विधायकों को भी अपने साथ ले गए और इस कारण से ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां निर्मित हुई कि पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और फिर से एक बार मामा शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। मध्य प्रदेश लंबे दिनों से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शासित है और ऐसे में सत्ता को पुनः वापसी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती भी है। और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को उन राज्यों में है भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां लगभग 2 दशक से पार्टी का शासन चल रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश की जीत पर विशेष नजर है और अमित शाह ने मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति को सीधे अपने हाथों में ले रखा है कमान को। एसपी ऑब्जर्वर के लिए, चुनाव पर्यवेक्षक के लिए अन्य नेताओं को और चुनाव प्रभारी चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को बनाया गया और कई नेताओं को लगाया गया है, लेकिन पूरी तरह से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी अमित शाह के नेतृत्व में ही लड़ेगी। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।